कहते हैं ना कि जो टाइम है वो सब कुछ बदल देता है। वक्त का जो पहिया है वो जरूर से बदलता है और यही करण जौहर के साथ हुआ है। एक टाइम था कि हर कोई अपने आप को करण से एसोसिएट करवाना चाहता था। ये भी बोला जाता था कि अगर अभी तक किसी ने करण के साथ काम नहीं किया है तो वो अभी तक बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा है। पर आज की जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब के जो एक्टर्स है उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और जो उनके नेपो बेबीज है वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और उन नेपो बेबीज के लिए करण ने अपनी कंपनी के 50% स्टॉक्स भी बेच दिए थे। और आलिया ने भी करण के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और अब वो मेडहॉक और यश राज फिल्म के साथ काम कर रही है। और इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा खुश है वो कंगना ही है। करण ने अभी तक बहुत से स्टार किड्स को लॉन्च किया है, जैसे जानवी, अनन्या, आलिया, खुशी, वरुण, इब्राहिम। और इन सब में से सिर्फ आलिया और वरुण ने ही अपनी वर्थ शो की है, अपने आप को प्रूव किया है। और खुशी और इब्राहिम ने साथ में नदानिया मूवी में काम किया था और खुशी ने इससे पहले 2 और मूवीज में काम किया और तीनों मूवीज में उसकी एक्टिंग कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है और तीनों मूवीज में से किसी भी एक मूवी में उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया। स्क्रीन एक्टिंग का मतलब यही होता है कि ऑडियंस जो है आपसे रिलेट करती है बिना आपसे बात किए, बिना आपसे मिले, और तभी वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्क्रीन पर देखने में अच्छा लगता है। पर ये सारी बातें सोचने समझने की जगह नेपोज जो है वो करण को ही ब्लेम कर रहे हैं कि बॉलीवुड प्लेस ही ऐसा है कि लोग आपके साथ सिर्फ मतलब के लिए ही दोस्ती रखते हैं और नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। इब्राहिम ने तो अपनी मूवी फ्लॉप होने का रीजन धर्मा को ही दिया था। और खुशी की बैक टू बैक 3 मूवीज फ्लॉप गई है और अब वो बॉनी कपूर जो उसके फादर है उसी के प्रोडक्शन हाउस में उसकी एक और मूवी आने वाली है, मॉम 2 करके, जो मॉम का ही सीक्वल है, जिसमें उसकी मदर श्रीदेवी जी थी और वो अब अपनी ही मदर की फिल्म सीक्वल में काम करेगी। और चांसेस ये है कि इस मूवी को श्रीदेवी जी के नाम पे प्रमोट किया जाए और एक इमोशनल एंगल भी रख सकते हैं। इस मूवी के सीक्वल में काम कर रही है और अगर वो इस मूवी को सही से डिलीवर नहीं कर पाई, इस मूवी के सीक्वल के साथ जस्टिस नहीं कर पाई, तो उसके लिए बॉलीवुड में काम करना और मुश्किल हो जाएगा, भले ही वो स्टार किड हो। करण ने जैसे आलिया को चांसेस दिया है वैसे ही वो जानवी को चांसेस देने की कोशिश करता है, पर आलिया का जो केस है वो डिफरेंट है। आलिया ने अपनी सेकंड मूवी उड़ता पंजाब में ही प्रूव कर दिया था कि शी इज टैलेंटेड और जानवी अभी तक नहीं कर पाई। उसने धर्मा के साथ अभी तक 4 मूवीज में काम किया है और चारों ही फ्लॉप है। और इसके अलावा जो उसने मूवीज में काम किया है वो उसे कनेक्शन के कारण मिले हैं। गुंजन सक्सेना मिली कुछ ऐसी मूवीज है जो वाकई बहुत अच्छी है, पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस न होने के कारण ये जो मूवी है वो बोरिंग लगती है। और अगर इस मूवी में कोई टैलेंटेड एक्ट्रेस होती तो मूवी इंटरेस्टिंग भी लगती। आलिया का जो केस है वो डिफरेंट है। उसका विजन हमेशा से क्लियर था कि उसे टॉप की एक्ट्रेस बनना है। आलिया सिर्फ 4 साल की थी जब उसे प्रोफेशनल एक्टिंग सीखना शुरू किया था और इसके बाद भी वो अपने स्किल्स पर काम करती रहती, प्रोफेशनल फोटोशूट सीखती, जिससे वो पोज देना और कैमरा एक्टिंग भी सीख सकती। जब उसका वेट बहुत ज्यादा था तब 1 साल के अंदर अंदर वो अपने आप को शेप में लेकर आई, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से, और उसने अपने आप को करण का फेवरेट बना लिया और वो जिसके साथ काम करती उन सबकी वो फेवरेट बन जाती। अनन्या ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी से डेब्यू किया था और ये मूवी भी करण ने ही प्रोड्यूस की थी, क्योंकि करण और चंकी बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लस चंकी और शाहरुख की दोस्ती भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और करण ने हमेशा अनन्या को सपोर्ट ही किया है। पर अब जो अनन्या है वो भी करण से दूरियां बना रही है, डिस्टेंस बना रही है। इन सब के अलावा अनन्या की जो एक्टिंग है वो मीडियोकर ही और वो अपना एक बेस क्रिएट नहीं कर पाई। जानवी का केस भी एग्जैक्टली सेम है। करण ने भी जानवी को बैक टू बैक मूवीज में अपॉर्चुनिटीज दी है, पर उसने किसी भी मूवी में अपने आप को प्रूव नहीं किया। और अब उसकी एक और मूवी आने वाली है धर्मा के साथ और जानवी ने ऑफिशियली बोल दिया कि वो अब से धर्मा की मूवीज में काम नहीं करेगी। जानवी ने साउथ सिनेमा में भी काम किया पर उधर की ऑडियंस ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नो डाउट कि करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उसके जो फेवरेट्स है वो उसे दूर जा रहे हैं। इब्राहिम ने तो ओपनली करण को ही ब्लेम किया था नादानिया मूवी के फेलियर का, और कहीं ना कहीं बात सच भी है। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, पर बात सच भी बोली उसने, मूवी थी बेकार। सुहाना ने अपना डेब्यू आर्चर्स मूवी से किया था और इस मूवी को जोया ने डायरेक्ट किया है और करण का प्लान था कि वो सुहाना को लॉन्च करे और उसे एक स्टेबल एक्ट्रेस बनाए, पर कोविड में ही करण की इमेज बिल्कुल खराब हो गई। और अब तो हालत ऐसी है कि अगर कोई टैलेंटेड आउटसाइडर भी करण के साथ काम कर ले तो उसे बैकलैश मिलेगा, और अगर कोई मेल एक्टर है तो उसको ये बोल देंगे कि वो रिलेशनशिप में है करण के साथ और इसलिए उसे मूवी में काम करने को मिले। और इन नेपोज को लगता है कि करण के कारण ही उनको हेट मिल रहा है, पर वो कभी रियल रीजन जानने की कोशिश नहीं करते। गौरी और करण बहुत क्लोज है और गौरी ने फिर भी धर्मा को चूज नहीं किया सुहाना को लॉन्च करने के लिए। वक्त चेंज होता है और अब वही करण के साथ हो रहा है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जितने भी स्टार किड्स है उन्होंने करण के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और इन स्टार किड्स को धर्मा के साथ कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आई। पर प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार किड्स है वो अपनी पुअर एक्टिंग और पुअर स्क्रीन प्रेजेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और इजिली करण को ब्लेम कर दिया, पर उनकी जो पुअर एक्टिंग है वही मेजोरिटी रीजन बनी है इन सभी फ्लॉप्स का। और इन लोगों को लगता है कि अगर वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि चांसेस ये है कि वो कोई सीरियस मूवी को खराब करके रख दे। जैसे पास्ट में हुआ था कि ऐसी बहुत सी मूवीज थी जो बहुत अच्छे कंसेप्ट में बनी थी, पर ओवर पीआर और ओवर एक्सपोजर के कारण वो जो मूवी है वो मी मटेरियल बन के रह गई।
कभी माय नेम इज खान मूवी देखना। इस मूवी के फिल्म मेकर करण ही है और करण ने ही इस मूवी को डायरेक्शन दी है और उनकी फिल्म मेकिंग स्किल्स दिखती है इस मूवी में। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि करण ही इस मूवी के फिल्म मेकर है। एंड आई थिंक ही इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू खुद को प्रमोट कर रहे हैं और पब्लिक अपीयरेंसेस देते हैं, पर इन सबसे पहले करण ही थे जो पब्लिक अपीयरेंसेस दिया करते थे। वही थे जो रियलिटी शोज के जज बना करते थे और वही थे जो इवेंट्स को होस्ट किया करते थे, जिससे लोग उनके बारे में और बात कर सके और वो लोगों के बीच में और पॉपुलर हो सके, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन हाउस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो सके। और करण का जो प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शंस, वो टॉप प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट में था और हर कोई धर्मा के साथ काम करना चाहता था। अर्ली 2000s में शाहरुख और करण की पेयरिंग सुपरहिट पेयरिंग थी और ये पेयरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग इन्हें सही में कपल मानने लगे। लोग जब LGBTQ कम्युनिटी को लेकर बहुत नेगेटिव थे, तब करण ही थे जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ओपन थे। करण की मूवीज हमेशा सुपरहिट जाती और शायद इसी बात पर वो एरोगेंट हो गए और उन्हें लगने लगा कि ऑडियंस किसी भी तरह की मूवी देख सकती है। और इसी एटीट्यूड के कारण जो धर्मा प्रोडक्शंस है वो स्ट्रगल करने लगा और अभी तक स्ट्रगलिंग फेज में है। 2017 में कंगना ने करण को ओपनली मूवी माफिया बुलाया था। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the You're word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. और फिल्म फेयर अवार्ड शोज में करण ने ये सब बोला। Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! 2020 में क्या हुआ है करण के साथ वो तो हम सबको ही पता है। उस पर ओपनली नेपोटिज्म के एलिगेशन थे, जिससे उसको और उसके प्रोडक्शन हाउस को एक बहुत ही नेगेटिव लाइमलाइट मिली। 5 साल हो गए फिर भी धर्मा अभी तक रिवाइव नहीं कर पाया और अब तो हालत और बुरी है। करण के पास जो पहले पावर थी वो उसे ऑलमोस्ट खो चुके हैं और अगर अब कोई आउटसाइडर भी करण के साथ काम करता है तो उसको भी एक बहुत नेगेटिव लाइमलाइट देखने को मिलती है। और आलिया ने भी करण के साथ डिस्टेंस बना लिया। पहले इंडस्ट्री में लोग आलिया और करण के अगेंस्ट नहीं बोल पाते, पर अब इनकी बातें बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि करण की जो पावर है वो कम होने लगी और अब लोगों को डर है जो करण का वो कम होने लगा। करण की जो इमेज है लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, जिसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और हमारा एक इंस्टा पेज भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।